Yes, students, good morning, all of you. Students, in the previous lecture, we have done the nomenclature of coordination compound. Basically, in that nomenclature, we have done the naming of the coordination compound, as well as we have also done the formulation of the coordination compound. The name is given, we have write the formula of that compound. So now we are moving to the next topic, that is valence bond theory. Students, there is a part between these topics, that is आइसोमेरिज्म. आपके कोर्स में से आइसोमेरिज्म ऑलरेडी डिलीट हो चुका है. स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये दो तरह के आइसोमेरिज्म थे, ये आपके कोर्स में से डिलीट हो चुके हैं. अब हम डायरेक्ट चलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी. देखिए बच्चों, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताती है कि ये जो एटम्स हैं, हमने बात करी थी कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन की बात करी थी, इनकी ऑक्टाहेड्रल, पेंटा, ट्रायगोनल, बाइपिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ये सब इनकी ज्योमेट्री थी. तो ये ज्योमेट्री कैसे बताएंगे हम, किसकी क्या ज्योमेट्री होगी, एज वेल एज हाइब्रिडाइजेशन बतानी है हमको कि किस मॉलिक्यूल की क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, उसके बारे में हमको यहाँ पर डिस्कस करना है. ठीक है ना. कोऑर्डिनेशन नंबर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. तो यहाँ पे आपके सामने मैं एक चार्ट बना रहा हूँ कोऑर्डिनेशन. अच्छा, एक चीज़ हो रहा है बच्चों, पॉलीहेड्रॉन में हमने टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ट्रायगोनल, बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, ये सब हमने बातें डिस्कस करी थी, है ना. ये सब हमने ज्योमेट्री डिस्कस करी थी. लेकिन आपके कोर्स में जो ज्योमेट्री है वो सिर्फ जो है आपका टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल का ही बात हम यहाँ पर करेंगे. ठीक है, चलिए. सो लेट अस सी कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री. मतलब कि पहले तो हमको कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना होगा. उसकी हेल्प से हम यहाँ पर बताएंगे कि अगर ये कोऑर्डिनेशन नंबर है तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़. आफ्टर दैट अगर उसकी जो भी हाइब्रिडाइजेशन आएगी उसके अकॉर्डिंगली उसकी ज्योमेट्री क्या होगी. सो सपोज कोई कंपाउंड है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो सकती है. और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई तो उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी. और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर अगर दो मॉलिक्यूल हैं, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, हो सकता है उसकी एक की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और एक की हाइब्रिडाइजेशन dsp2 हो. मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जिस कंपाउंड का होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 भी हो सकती है. उसके केस में ज्योमेट्री जो होगी वो स्क्वायर प्लेनर होगी, स्क्वायर प्लेनर. एंड अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो sp3d इज द हाइब्रिडाइजेशन, sp3d इज द हाइब्रिडाइजेशन. तो इस केस में शेप क्या होगी, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल विल बी द शेप. एंड 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2. ठीक है ना. तो यहाँ पर जो शेप होगी ऑक्टाहेड्रल होगी शेप. एंड कोऑर्डिनेशन 6 में हम d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी हमको मिल जाती है, तो उसके केस में भी ऑक्टाहेड्रल शेप ही होगी, ज्योमेट्री जो होगी वो ऑक्टाहेड्रल ही होगी. तो इस तरीके से हमको क्या करना है, अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर मेरे को ज्योमेट्री बतानी है तो मेरे को हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए. तो चलिए हम यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेते हैं और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि CONH3, CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव. दिस इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड दिस इज डायमैग्नेटिक. आप लोगों को एग्जाम में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से अगर वो पूछेंगे तो मैग्नेटिक कैरेक्टर साथ में देंगे. ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक. हमको मैग्नेटिक कैरेक्टर गिवन है. इज इट क्लियर. अगर हमको मैग्नेटिक कैरेक्टर गिवन नहीं होगा तो हम यहाँ पर कुछ नहीं बता पाएंगे. मैग्नेटिक कैरेक्टर एक तो पैरामैग्नेटिक होता है बच्चों और एक डायमैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक कंपाउंड आर दोज विच कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड डायमैग्नेटिक आर दोज विच हैव ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिनके अंदर सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो देखिए यहाँ पर डायमैग्नेटिक की बात करनी है. अब यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री बतानी है, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है. एग्जाम में ऐसे ही आएगा, हमको कंपाउंड दे रखा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और उसकी मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में हमको बताया हुआ होगा और हमको कहा जाएगा कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करिए. तो देखिए कैसे करना है.
तो देखिए सबसे पहले तो आप सेंट्रल एटम क्या है आपका यहाँ पे कोबाल्ट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, आप निकालेंगे x प्लस 6 इंटू ज़ीरो इक्वल्स टू +3, क्योंकि अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है +3, तो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +3। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d7 4s2, ये कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों। और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर है 3+, तो यहाँ पर 3+ का हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने, 2 4s में से निकलेगा और 1 d में से निकलेगा, तो आर्गन 3d6, दिस विल बी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO3+। नाउ ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में इसके ऑर्बिटल्स बनाते हैं बच्चों, मतलब कि इस वाले जो क्योंकि यहाँ पर तो CO3+ मिलेगा ना, तो इसका हम यहाँ पर ऑर्बिटल्स डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए, तो D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 3D है, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 6, 1 2 3 4 5 6, एंड आफ्टर दैट 4s आएगा, देन 4p एंड देन 4d, this is 4d and this one is 4p. Now students, as you know that the compound is diamagnetic, they said that the compound is diamagnetic, it means all electrons should be paired, सारे electrons कैसे होने चाहिए, पेयर्ड होने चाहिए। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन सबको पेयर्ड कर देंगे, बैक पेयरिंग कर देंगे। हम क्या करते हैं, इनको पीछे की तरफ शिफ्ट कर देंगे d ऑर्बिटल के अंदर। तो कितने इलेक्ट्रॉन थे 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमने बैक पेयरिंग कर दी, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने डायमैग्नेटिक कहा तो सबको हमको पेयर करना जरूरी था। हमने सबको पेयर कर दिया, ये 3d है, ये 4s एंड 4p एंड 4d, 4p एंड 4d। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, क्योंकि 6 लिगेंड्स कनेक्टेड हैं, तो 6 लिगेंड्स के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, एंड दीज ऑर्बिटल विल कंबाइन टुगेदर। यहाँ पर क्या होगा, 6 ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे इस तरीके से, दीज 6 ऑर्बिटल कंबाइन टुगेदर एंड गिव्स द हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, इस तरीके से 3 d ऑर्बिटल्स मिलेंगे, 3d, these contain 6 electrons and then we will get 6 hybrid orbital, and the hybridization of these orbital is D2sp3. As you can see that there are 2 electrons of 3d, sorry, 2 orbitals of 3d, 1 orbital of s and 3 orbital of p, so that's why its hybridization is D2sp3, and then after that there is 4d. Now students, these ammonia will come and share their electrons and form coordination compound with cobalt. ये अपना लोन पेयर देंगे यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर इसके साथ कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इज इट क्लियर? तो हाइब्रिडाइजेशन बच्चों D2sp3 आ गई, सो हाइब्रिडाइजेशन is D2sp3, so it has octahedral geometry, octahedral geometry होगी बच्चों। Is it clear? So students, now we will take one more example, that one is COF6 3 negative, and this one is paramagnetic. It is given that this compound is paramagnetic. Now students, with the help of this magnetic character, we will discuss about the hybridization as well as geometry of the molecule. Now we will find the oxidation number of cobalt, and we will see that oxidation number of cobalt is X and oxidation number of Fe is -1, so 6 into -1 is equals to net charge is -3, so equals to -3. X minus 6 equals to -3, and we will get X equals to +3. So +3 is the oxidation number of cobalt. Now we will write the configuration of cobalt 27, argon 3d7 and 4s2. Now we will write the configuration of CO3+. Now configuration of CO3+, as you know that 3d6. Now we will write the ground state
3d ऑर्बिटल्स हमने बनाए, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड आफ्टर दैट 4s, देन 4p, एंड लास्ट वन इज 4d. Last one is 4d. Now students, as you know that there is a coordination number 6 and it has paramagnetic character. Paramagnetic character means it can have it has unpaired electron. इसका मतलब क्या है, इसके पास unpaired electrons है, so back pairing does not take place. यहाँ पर back pairing नहीं होगी, ये as it is रहेंगे क्योंकि ये paramagnetic है, paramagnetic में unpaired होते हैं. अब यहाँ पर लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6 ऑर्बिटल्स को हमको मिक्स करना पड़ेगा, हाइब्रिडाइज करना पड़ेगा. सो वी विल टेक 1 4s 3p and 2 4d orbitals. Is it clear? And now we will get and now we will get 6 hybrid orbital, and hybridization of these orbitals is sp3 and d2. आप देख सकते हैं यहाँ पर एक s ऑर्बिटल है, 3 p है और 2 d है, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 d2 and this one is 3d orbital, and 4d orbital will remain as it is 4d. Now 6 fluoride ions come and form coordination covalent bond with cobalt, F negative, F negative, F negative, F negative. तो 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेंगे. अब यहाँ पर बच्चों आप लोगों को क्लियरली ऑब्जर्व है कि यहाँ पर कितने हाइब्रिडाइजेशन हुई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. तो हाइब्रिडाइजेशन is sp3d2, so it has octahedral geometry. Is it clear, students? In this way we say that the hybridization and the geometry of the molecule की geometry और hybridization को डिस्कस करते हैं. सो आज स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल के लिए डिस्कस करा है, कल हम यहाँ पर मतलब कि हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए डिस्कस करा है. सो कल हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए डिस्कस करेंगे. सो आज के लिए इतना ही. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू.